जी वक्त निकाल कर आती है और सबको जोड़े रखते हैं भाई, शायरी मैंने सबों को जोड़े रखते, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे अदब के सितारों को ला करके हम लोगों के सामने पेश करती हैं। बेशक माशाअल्लाह, सारी चीजें कम है, सैकड़ों किताबों की खालिका और 70 इस्लाम की शायरी और उसके बाद इनके नाम के जो है ना वो रोड, ये सारी चीजें इनको जो है ना कायम दायम रखेंगे इंशाअल्लाह, और लोग इनके नाम से जानेंगे भी है, पहचानेंगे भी है, इनके कारनामे को सुनहरे हुस्न से दिखेंगे भी। मैं उन्हें शेर के साथ दावत सुखन दे रहा हूँ, मैं उन्हें शेर के साथ दावत सुखन दे रहा हूँ कि रस्म आदाब मोहब्बत कोई सीखे हमसे, रस्म आदाब मोहब्बत कोई सीखे हमसे। जिंदगी है इसी कूचे में गुजारे हुए हमने, तो आइए हम लोग जिंदगी गुजारने वाले पैरा रेबुलनिसा ज़ैवी साहब को मैं दावत दे रहा हूँ आपके मुल्तमी सुबह के आप अपने बेहतरीन गजल व नज़्म से जी बहुत शुक्रिया हम लोगों को महसूस करूँ। रईस भाई। बस हमारे डॉक्टर मकबूल साहब भी आ गए, खैर मकदम आपका भी। जी डॉक्टर मकबूल भी शुरू जी 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 तनवीर भाई, अब आपकी इजाज़त से आपकी सदारत में इस मुशायरे का आगाज़ हो चुका है और मैं चंद दोहे पेश करके एक छोटी सी नज़म पेश करती हूँ। नसरी नज़म है। इस जुल्मी, ये सरची चंद दोहे हैं, चवन मात्रे, आली चाल जो कहलाते हैं। इस जुल्मी दुनिया में देखो जालिम इज़्ज़त पाए, इस जुल्मी दुनिया में देखो जालिम इज़्ज़त पाए, जुल्मों सितम पर सारी दुनिया बैठी नीर बहाए। पाप रखे है इंसानों से फैलाता है शर, पाप रखे है इंसानों से फैलाता है शर, अपने दिल में देखो रब का रखता नहीं है डर। और माल कमाने वाले सुन ले खाली जाना है, माल कमाने वाले सुन ले खाली जाना है, अपने सारे करतूतों का बोझ उठाना है। और उसका जीवन सूना 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 है संसार, उसका जीवन सूना 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 है संसार, जिसके हिस्से में न आया माँ का सच्चा प्यार। और आखिरी दोहा पेश करके मैं बस नज़्म पेश करती हूँ। भेद जगत के जाने जिसने, भेद जगत के जाने जिसने, आया उसको होश, भेद जगत के जाने जिसने, आया उसको होश, ज्ञान हुआ जब उसको पूरा, ज्ञान हुआ जब उसको पूरा, पाया उसे खामोश। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं हाँ बस एक नसरी नज़्में पेश कर रही हूँ, ख्वाब और कव्वा। ये ज़िंदगी है, कदम कदम पे यहाँ जंग है, जिहादुल नफ्स भी है, अच्छाई है बुराई है, नेकी और बदी भी है, सच्चाई की जंग चौमुखी नहीं, सच्चाई की जंग चौमुखी नहीं 100 मुखी है, मगर जीत उसी की होती है जो वक्त के ज़िया से ख़ुद को बचा ले और वक्त की अहमियत को जान ले। जहाँ आपकी कोई ना सुने तो एक तरफ हो जाइए, हर एक से ना उलझिए, बार बार सफाइयाँ ना दीजिए, झूठे सारे मिलकर एक सच को खा जाते हैं, लेकिन सच कभी मरता नहीं, कभी दफन होता नहीं, नज़र से ओझल भी रहे तो उसकी रोशनी की किरणें बेकनार होती हैं, कहीं ना कहीं से वो नमदार होकर रहता है और फिर एक नए अज़्म, ताकत और हौसले से झूठ से लड़ जाता है। झूठ शिकस्ते फाश खाता है, सच हर सू जगमगाता है, खुद अपना रास्ता बनाता है, बुलंद होता जाता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे एक कौवा औकाब की पुश्त पर चढ़कर उसकी गर्दन को
अपनी चोंच से कचोके लगाता है, गर्दन काटता जाता है, गर्दन काटता जाता है, ठोंके लगाता है, जख्म बन जाए, दर्द बढ़ जाए, खून रिसने लगे, मगर क़ाब कव्वे से लड़ता नहीं है, अपनी ताकत तवानाई गंवाता नहीं है। वो शोर मचाए बिना, चीखे चिल्लाए बिना कव्वे को उसकी मक्कारी की सज़ा यूँ देता है। सुकून से पहले अपने पर फैलाता है, ऊंचा फिर और ऊंचा ऊपर उड़ता जाता है। ऊंचाई जितनी बढ़ती है ऑक्सीजन उतनी घटती है। कौवा सांस लेना भूल जाता है, उसका दम घुटता है, वो नीचे आ गिरता है। ज़िंदगी भी ऐसी ही है, ज़िंदगी भी ऐसी ही है, संगलाख ज़मीनों का सफ़र, झूठ और सच आमने सामने, बहुत ये दुश्वार सही है तो सच्चाई का रास्ता। इल्ज़ामात, तनकीदें, झूठी दलीलें, जवाज़, सबूत, गवाहियाँ, लड़ाइयाँ, फितने, फसाद, मनाफ़कतें, कस्में, हलफनामे, अदालतों में रोज़ ही कुरान पे हाथ रख के बयान देने वाले कितने बेगुनाहों को मौत की नींद सुलाते हैं, फांसी चढ़ाते हैं। लेकिन क्या सच मर जाता है? लेकिन क्या सच मर जाता है? बेशक झूठ का बोलबाला है, झूठ से आर्जी फ़ायदा है, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है झूठ मनाफ़कत का हिस्सा है, हर गुनाह का फितना है और फितने कभी पनपते नहीं। आप सच्चे हैं तो अपना हुनर आजमाएं, न शिकवा न शिकायत लब पे लाएं, न दस्तों गिरेबा हों, न दराज़ी ज़बां के तीर चलाएं, कुछ ना बोलें कुछ ना कहें, अपने सारे आंसू जा नमाज में लपेट के, तस्बीह के हर दाने में समेट के अल्लाह के दरबार में रखाएं, अल्लाह के दरबार में रखाएं और फिर औक़ाब की मानिंद एक ऊंची उड़ान भरें, अपनी इल्म दानिश व हिकमत को और बढ़ाएं, अपने किरदार व तक़वे का मियार ऊपर उठाएं। हौसला शिकन सब आवाज़ें, शोर हंगामे, मफाद परस्तों, इब्नुल वक्तों के टोले पीछे बहुत पीछे रह जाएंगे, सब खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। इनसे ना घबराएं, ना आंसू बहाएं। मजबूत लोग शिकायत नहीं करते, वो अपने बल पे अल्लाह के आसरे पे उड़ान भरते हैं। आप तो काब हैं, अपनी उड़ान ऊंची रखिए। आप तो काब हैं, अपनी उड़ान ऊंची रखिए, और ऊंची और ऊंची। आपकी गर्दन पे बैठे कव्वे ज़्यादा ऊंचाई बुलंदी नहीं सह सकते, वो शिकस्त खुर्दा होकर आखिर गिर पड़ेंगे। हकीकत यही है कि उकाब के सामने कव्वे की चालाकी और मक्कारी नहीं चलती, झूठ आया होके रहता है और सच सुरखरू होता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाजरा के ऊपर और बड़ी सब्र आत्मा, एक इसमें बड़ी ही नसीहत आमेज बातें आपने जो है ना पेश की। और कौवे के ताल्लुक से जो आपने भी पेश किया वो भी एक बात तुम्हारा बात थी। कौवे के ताल्लुक से एक बात याद आई कि इंसान का जो कत्ल हुआ, एक भाई ने सबसे पहले भाई को कत्ल किया, और जब कत्ल कर दिया हाबिल ने काबिल को, काबिल ने हाबिल को तो मजबूर हो गई। हाँ, काबिल ने हाबिल को कत्ल किया। अब वो कांधे पे लिए वो घूम रहा था कि और आज दो कौवे आए, एक कौवे ने एक कौवे को मार दिया और वो सोच के ले जा करके उसको ले जाके खोद करके जमीन में दफना। तो उस हाबिल को भी ये बात समझ में आए कि हाँ इस तरह से करें। तो एक बहुत बड़ा कौवा ने डर से भी दे गया है। बहरहाल आपने बिल्कुल अच्छाई भी है और बहुत बड़ी बात है। और हालात हाजरा में आपने जो नज़र पेश की वो काबिल दाद है। अब आइए मैं औरंगाबाद की तरफ चलता हूँ। बिहार के शहर औरंगाबाद से